बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं हूँ चौधरी काशिफ मुनीर एडवोकेट, और आज एक नए केस ला के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। केस ला है जी YLR 2025, पेज है 539, लाहौर हाई कोर्ट, बिफोर द लॉर्डशिप चौधरी मोहम्मद इकबाल। ऑर्डर 37 का दावा दायर हुआ। इसमें यह था कि पहले चेक जारी हुआ 30 लाख रुपए का, जिसमें मुद्दई ने दरख्वास्त गुजारी कि मैंने उधार रकम दी थी मुलजिम को, तो जिस पे उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई। और उसके बाद इसमें उन्होंने दावा दिलापा ने और ज़ेर दफ़ा ऑर्डर 37 बिफोर द सेशन कोर्ट दावा दायर किया, जो कि इस बुनियाद पे पहले तो वो दावा ट्रायल कोर्ट ने डिग्री किया, लेकिन हाई कोर्ट ने ये दावा खारिज कर दिया कि जो मुद्दई मुकदमा था वो ये साबित करने में नाकाम रहा कि उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था। ड्यूरिंग एविडेंस मुद्दई ने कहा कि मैंने एक दफ़ा उसने कहा कि मैंने अपना रकबा ज़रई रकबा फ़रोख्त किया, बाद में कहा कि अपनी वालदा का रकबा फ़रोख्त किया। इस सिलसिला में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो इसमें वर्डिंग यूज़ की वो मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। रेस्पोंडेंट हैड फेल्ड टू प्रूव द असर्शन ऑफ गिविंग ऑफ लोन ऑफ ह्यूज अमाउंट टू द एप्लीकेंट। और फर्दर इसमें उन्होंने बयान किया, रेस्पोंडेंट हैड फेल्ड टू प्रूव हिज सोर्स ऑफ इनकम फॉर गिविंग सच ह्यूज अमाउंट एज लोन टू द एप्लीकेंट। कहीं पर भी वो अपना सोर्स ऑफ इनकम कि ये इतनी बड़ी अमाउंट जो थी वो उसने जो आधार रकम दी थी ये कहाँ से उसके पास आई, ये साबित करने में नाकाम रहा। तो ये वकला के लिए तो इम्पॉर्टेंट केस है ही, लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो चेक मिस यूज़ होते हैं, उम्मीद है कि इसके बाद इस तरह का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। और जो चेक कोई चोरी हो जाता है या बतौर गारंटी दिया जाता है या ड्यूरिंग पंचायत किसी सालस के हवाले किया जाता है, और वो चेक जो है वो बाद में मिस यूज़ होता है और बंदा कहता है कि मैंने इसे आधार रकम दी थी, तो अब उसे अपनी एप्लीकेशन में और अपने दावा में ये सोर्स भी बताना पड़ेगा कि उसके पास इतनी बड़ी रकम कहाँ से है। तो उम्मीद है कि ये जो केस ला है ना सिर्फ वकला के लिए अहम है, लिटिगेंट के लिए अहम है, बल्कि रोज़मर्रा माशरे में जो लेन देन कारोबारी हजरात के लिए भी बहुत अहम केस ला है। तो अगर कोई चेक आपका गलत इस्तेमाल करता है तो उसके लिए आप अच्छे तरीके से अपना डिफेंस अदालत में दें। और इसके अलावा जो है, अगर आपने बतौर गारंटी या बतौर ज़मानत या सालिस के हवाले कोई चेक करना है तो उसके पीछे तहरीर करके दें कि ये बतौर गारंटी चेक है या सालिसी फ़ैसला के लिए, ताकि आपका चेक जो है वो गलत तौर पर इस्तेमाल ना हो। उम्मीद है आपको केसला पसंद आया होगा, और इसके लिए मेहरबानी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया।